नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ेंगे आज द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य धर्मशास्त्र और निबंध में महाभारत का अंश विदुर नीति। विदुर नीति के 34वें और 35वें अध्याय को विद्यार्थियों हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। देखिए, आज दिनांक 16/12/2020 और बीएपीटी थर्ड विषय संस्कृत और द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध और इसमें पुस्तक है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास विरचित महाभारत विदुर नीति 34वां व 35वां अध्याय ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए कि हमारा जो ग्रंथ है महाभारत, इस महाभारत ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इस महाभारत में? 1,00,000 श्लोक हैं। और 1,00,000 श्लोक होने से इसे सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतसाहस्त्री संहिता। क्या कहते हैं? सतसाहस्त्री संहिता कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सत माने 100 और सहस्त्र माने होता है 1000, इसलिए 100,000 श्लोक जिसमें हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? सतसाहस्त्री संहिता। अब देखिए, इसका जो विभाजन किया गया है वह पर्वों में किया गया है। किसमें है? पर्वों में। और इसमें जो पर्व हैं 18 पर्व हैं विद्यार्थियों। और 18 जो पर्व हैं, इन 18 पर्वों में 5वां जो पर्व है उसका नाम है उद्योग पर्व। 5वें पर्व का क्या नाम है? उद्योग पर्व नाम है। और ये जो उद्योग पर्व है, इस उद्योग पर्व में 33वें अध्याय से 40वें अध्याय तक 30वें
23वें अध्याय से 40वें अध्याय तक 8 अध्यायों में विदुर नीति है। और ये जो विदुर नीति है विद्यार्थियों, इस विदुर नीति का 34वां और 35वां अध्याय पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है वह इसका 34वां और 35वां अध्याय है। देखिए विद्यार्थियों, 34वें अध्याय में 86 श्लोक और 35वें अध्याय में 77 श्लोक हैं। चौंतीसवें अध्याय में 86 श्लोक और 35वें अध्याय में 77 श्लोक हैं। अब देखिए कि यह तो हो गया हमारी विदुर नीति का वर्णन। अब इस विदुर नीति में क्या है कि ये जो विदुर हैं, विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिए हैं। किसको उपदेश दिया है? धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है। अब ये जो धृतराष्ट्र हैं, इनको उपदेश दिया है विद्यार्थियों। और देखिए, एक केसनी, सुधन्वना और विरोचन का संवाद 35वें अध्याय में है। किसमें विद्यार्थियों? इनका जो वर्णन है वह 35वें अध्याय में है। अब देखिए कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, इसको भी मिटा लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। नमस्कार जी।
कि एक राजा थे और राजा का नाम था शांतनु। ये शांतनु नाम के राजा थे, और ये जो शांतनु नाम के राजा हैं विद्यार्थियों, ये सोमवंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? सोमवंशी थे। सोमवंश के ये राजा थे शांतनु, और शांतनु का विवाह एक जो गंगा है, गंगा से हुआ। अब जब गंगा से विवाह हुआ तो गंगा ने शांतनु के सामने यह शर्त रखी कि शांतनु कभी भी गंगा को रोकेंगे या किसी बात पर टोकेंगे नहीं। अब क्या होता है विद्यार्थियों कि गंगा के 8 वसु उत्पन्न हुए, और वे जो वसु थे, प्रथम वसु का जन्म हुआ तो गंगा ने क्या किया? प्रथम वसु के जन्म के समय जो बालक उत्पन्न हुआ था, उस बालक को गंगा की बहती हुई धारा में बहा दिया। लेकिन शांतनु अपने वचन में बंधे हुए थे, और शांतनु वचन में बंधे हुए होने के कारण गंगा को रोक नहीं पाए। इस प्रकार से जो भी पुत्र उत्पन्न होता, गंगा उसको बहती हुई धारा में बहा देती। इस प्रकार की घटना जब प्रजा के सामने प्रकाशित हुई तो प्रजा में अनेक बातें प्रचलित हो गईं, और जब 8वें वसु का जन्म हुआ तो पूर्व के समान ही गंगा उस बालक को गंगा की धारा में बहाने जा रही थी। उसी समय क्या हुआ कि शांतनु का धैर्य टूट गया और शांतनु ने गंगा को रोक दिया। और गंगा को रोक दिया तो वह जो गंगा पुत्र थे, जिसका नाम क्या था? देवव्रत। यह देवव्रत थे और 8वें वसु थे। 8 वसुओं की जननी है गंगा। अब क्या होता है, क्योंकि पहले यह शर्त थी और शर्त के अनुसार गंगा ने क्या किया कि पुत्र को शांतनु को सौंप करके गंगा चली गई। अब चली गई तो धीरे धीरे यह बालक बड़ा हुआ। नामकरण संस्कार के समय इस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। क्या नाम रखा गया विद्यार्थियों? इस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। और ये जो देवव्रत हैं, ये देवव्रत जब बड़े हो गए तब क्या होता है कि एक दिन शांतनु और देवव्रत शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर गंगा नदी पर इन्होंने पड़ाव डाला, यानी अपना कुछ समय के लिए जो निवास बनाया वहाँ नदी के किनारे पर बनाया। और नदी के किनारे पर राजा का मन हुआ कि क्यों नहीं नदी में भ्रमण कर लिया जाए।
वहाँ एक धीवर थे और धीवर उस समय नहीं थे, तो उनकी जो कन्या है जिसका नाम है सत्यवती, ये सत्यवती ने राजा शांतनु को नदी में विहार कराया। तो इस सत्यवती को देख करके राजा का मन सत्यवती के प्रति आकर्षित हो गया, और जब राजा का मन आकर्षित हो गया विद्यार्थियों, तो राजा ने विवाह का प्रस्ताव किया। और जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव कर दिया, तब सत्यवती के पिता ने मना कर दिया राजा से। क्यों? क्योंकि सत्यवती की कुंडली में ऐसा वर्णन था कि जो सत्यवती का पुत्र होगा वही युवराज बनेगा। किंतु राजा शांतनु अत्यंत समय पहले देवव्रत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, इनको युवराज घोषित कर चुके थे। अब जब पिता व्याकुल रहते हैं, और पिता जब व्याकुल रहते हैं तो क्या होता है, पिता की व्याकुलता देख करके जो देवव्रत हैं वह जब जानकारी करते हैं तो मंत्रियों से पता लगता है कि यह प्रसंग है उनकी व्याकुलता के पीछे। तब देवव्रत सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे यह कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे युवराज घोषित किया है और वे अपने वचन से वापस नहीं हो सकते हैं, अपने वचन को नहीं बदल सकते हैं। किंतु मुझे जब युवराज बनाया है तो मैं तो अपना राज्य किसी को दे सकता हूँ। और उसी समय देवव्रत यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और राज्य कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम हो गया भीष्म पितामह। महाभारत के अत्यंत बलशाली और चर्चित पात्र हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह, अब क्या होता है विद्यार्थियों कि इससे पहले सत्यवती और शांतनु के विवाह से पहले क्या हुआ कि एक बार ये जो सत्यवती हैं, नाव से एक ऋषि, और ऋषि जिनका नाम था पराशर, इन पराशर ऋषि को नदी पार करा रही थी। और जब ये नदी पार करा रही थी उसी समय क्या होता है कि ये जो ऋषि हैं इनका हृदय सत्यवती के प्रति आकर्षित हो जाता है और ये गांधर्व विवाह के लिए सत्यवती को कहते हैं। तेजस्वी ऋषि थे, सत्यवती इनसे इनकार नहीं कर पाती है, इनके क्रोध के कारण कहीं क्रोध नहीं आ जाए ऋषि को, और सत्यवती गर्भवती हो जाती है। और सत्यवती जब गर्भवती हो जाती है तो ऋषि से यह प्रार्थना करती है कि इस जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको यह आशीर्वाद दीजिए कि यह अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभाशाली पुत्र होगा। तो ऋषि पराशर और सत्यवती से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम हुआ? कृष्ण द्वैपायन। और इन्होंने ही वेदों का विभाजन किया है, वेदों का व्यास किया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वेद व्यास। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। कुंवारी ही थी ये,
इनकी शादी नहीं हुई थी और ऋषि ने इनके साथ शारीरिक संयोग के द्वारा ये गर्भवती हो गई और इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो अत्यंत प्रतिभाशाली और तेजस्वी थे। अब क्या होता है कि सत्यवती के और शांतनु के विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के विवाह के बाद सत्यवती के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक का नाम तो था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विद्यार्थियों विचित्रवीर्य। एक चित्रांगद नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व एक देव जाति होते हैं। चित्रांगद नाम के एक गंधर्व ने इसको मार दिया और चित्रांगद नाम के गंधर्व ने जब इसको मार दिया तो केवल क्या रह गया, विचित्रवीर्य रह गया। अब ये जो विचित्रवीर्य है विद्यार्थियों, इसका क्या होता है विचित्रवीर्य का कि एक बार काशी के राजा की 3 पुत्रियां थी, जिनमें एक अंबा, अंबिका, दूसरी अंबिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये 3 पुत्रियां थीं। इन तीनों पुत्रियों का स्वयंवर आयोजन करते हैं काशी के राजा। और जब काशी के राजा इनका स्वयंवर आयोजन करते हैं, किंतु कुरु वंश को ये निमंत्रण नहीं देते हैं स्वयंवर के लिए। और कुरु वंश को जब ये निमंत्रण नहीं देते हैं तब क्या होता है, ये भीष्म काशी नरेश के यहाँ जाते हैं और सभी राजाओं को परास्त करने के बाद क्या करते हैं, उनकी तीनों कन्याओं का अपहरण करके उनको ले आते हैं, अर्थात उनको जीत करके वहां से ले आते हैं। अब ले आते हैं तो क्या होता है, यह अंबा जो है, अंबा यह कहती है कि मैं तो राजा सल्व को विवाह का आश्वासन दे चुकी हूं, मैं तो सल्व की हो गई हूं। तो भीष्म क्या करते हैं, अंबा को वापस भेज देते हैं और वापस भेज देते हैं। किंतु जब अंबा वापस जाती हैं तो राजा सल्व भी इनसे विवाह करने से इनकार कर देते हैं। और राजा सल्व कहते हैं कि जब आपका अपहरण हो गया और किसी ने बलपूर्वक आपको अपना लिया तो फिर मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूं। तो फिर क्या है, अंबा वापस भीष्म के पास आती हैं और भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और ये अंबिका और अंबालिका की शादी हो जाती है इससे। किससे? ये अंबिका और अंबालिका
शादी विद्यार्थियों किसके साथ हो जाती है? विचित्रवीर्य के साथ हो जाती है। और विचित्रवीर्य के साथ जब हो जाती है तब क्या होता है, कुछ समय के बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो जाती है। अब विचित्रवीर्य की जब मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है कि ये जो सत्यवती है अपने पुत्र वेदव्यास को संतान उत्पत्ति के लिए बुलाती है, जिससे संतान तंतु समाप्त नहीं हो जाए, कुल में बारिश का अभाव नहीं हो जाए। और जब वेदव्यास को बुलाती है, वेदव्यास आते हैं, तो वेदव्यास ये कहते हैं कि इनको एक एक करके मेरे सामने होके निकाल देना। अब क्या होता है, पहले अंबिका जाती है वेदव्यास के सामने, और वेदव्यास के सामने जाती है तो उनके तेज को देख करके वह आंखें बंद कर लेती है अंबिका। और जब आंखें बंद कर लेती है फिर उसके बाद क्या होता है, अंबालिका जाती है वेदव्यास के सामने, और वेदव्यास के सामने जब अंबालिका जाती है तो अंबालिका डर से पीली पड़ जाती है। डर से पीली पड़ जाती है। ऋषि वेदव्यास से पूछा जाता है सत्यवती के द्वारा कि क्या है, तब वेदव्यास बताते हैं कि ये जो अंबिका है इसने तो भय से आंखें बंद कर ली थी, इसलिए इसके अंधा पुत्र होगा। और अंधे पुत्र कौन थे? धृतराष्ट्र। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये पीली पड़ गई, इसलिए इसके जो पुत्र उत्पन्न होगा वह पांडु रोग से उत्पन्न होगा। पांडु, इसके पुत्र कहलाए पांडव। अब क्या होता है कि जो सत्यवती हैं उनसे वेदव्यास कहते हैं इनको पुनः भेजो मेरे पास। तब वे तो दोनों भयभीत थी, अंबिका और अंबालिका भयभीत थी, तो इन्होंने क्या किया, एक दासी को भेज दिया। और एक दासी भेज दी, और इस दासी से जो उत्पन्न हुए वह कौन थे? विदुर, जो अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे, महाभारत के विद्वान पात्र थे। ये कौन थे? विदुर थे। यानी कृष्ण द्वैपायन और दासी से जो उत्पन्न थी, दासी को भेज दिया, दासी गर्भवती हो गई, तो जो उत्पन्न हुआ पुत्र उसका नाम था विदुर। दासी पुत्र थे विदुर। और उसी दासी पुत्र विदुर की विद्यार्थियों आज हम पढ़ रहे हैं विदुर नीति। विदुर नीति के विषय में अनेक बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विदुर कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है वेद व्यास और दासी से जो उत्पन्न थे वे कौन थे? विदुर थे। ठीक है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।